तो हाँ जी, आपका नाम अशोक कुमार है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी है मकर। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपको अभी जो चिंता हो रही है, बच्चों को लेकर चिंता है, उनके विवाह के बारे में, उनकी आगे नौकरी के बारे में, और आपकी भी लाइफ में कुछ दिक्कतें परेशानियां हैं, वो ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, आपके काम काज में दिक्कतें हैं, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, जैसे आपको कुंडली के बारे में कुछ नॉलेज भी है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। तो जैसे कि आपको पता होगा, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, वो यहाँ पे 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं। अब ये जो 12 ग्रह होते हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ आपके जीवन के बारे में देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से, ये मेन ग्रह है, इस ग्रह से आपका शरीर देखेंगे कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का, परिवार, वाणी का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का, पढ़ाई का, बुद्धि का। ये छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा, खराब ग्रह होता है ये। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये 12 ग्रह हैं, 12 ग्रहों को याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने देखना क्या है वो ग्रह देख लो। मान लो आपने देखना है अपना, आपका भाग्य कैसा होगा, तो भाग्य ग्रह है 9वां ग्रह। 9वें ग्रह से किसी का भी हम भाग्य देखते हैं, तो भाग्य के लिए 9वां ग्रह देखा जाता है। और 9वें ग्रह में आपके यहाँ पे देखो एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि और इसका मालक है बुध। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी उम्र देखनी है, 8वां ग्रह उम्र का है, और 8वें ग्रह में क्या लिखा है 2 वृष राशि, मालक शुक्र। तो उम्र देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है, और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में देखो जी, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, 1-2 ग्रह हैं जो खराब है। खासकर आपका मुझे राहु ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मंगल भी आपका 12वें ग्रह में बैठा है। बाकी आपको अभी मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं, आज भी देखो जी आपके ऊपर 9 ग्रहों का असर है, और हमेशा 9 ग्रहों का असर रहेगा। लेकिन ये 9 ग्रह जो हैं, ये अपना ज़्यादा असर कब देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। तो मैंने भी क्या बोला, आज भी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा आज आपके ऊपर असर जिसका है, जिसकी है आपके ऊपर आज दशा। और आपको पता भी है कि आपके ऊपर दशा बड़ी चल रही है, शनि की महादशा। ये आपने लिख के भेजा, आपको इसका मतलब पता है। और ये महादशा आपकी चल रही 21 में चली हुई है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 40 में होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, वो बड़ा कारण शनि ग्रह है भाई। असर मैं फिर बोलूँगा सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है, शनि ग्रह का। और शनि का असर आपके ऊपर देखो कितना है, 80%। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये जनवरी 24 में चली हुई है, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं। अभी ये 9वां महीना 26 में, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो दूसरा नंबर आपके ऊपर है बुध ग्रह का। तो मैं फिर बोल दूं कि आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन दूसरे ग्रहों का असर आपके ऊपर कम है। लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है शनि ग्रह, और दूसरा नंबर है बुध ग्रह। तो अब पहले हम शनि ग्रह की बात करेंगे कि शनि, क्योंकि इसका असर है ज़्यादा, कि आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका यहाँ बैठा है, ये 5वां ग्रह है। अब 5वां ग्रह पहले समझो किसका है, जहाँ ये शनि आके बैठा है। 5वां ग्रह आपकी है संतान का ग्रह। 5वां ग्रह पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है, और भी काफ़ी चीज़ें जो 5वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो 5वें घर की जो चीज़ें हैं, चाहे वो संतान, पढ़ाई, उसके लिए 5वें घर का जो मालक है, हमने उसको देखना है। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 11 है कुंभ राशि, इसका मालक शनि बना है। शनि देखना पड़ेगा। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि आपका जो शनि है वो किसी दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, शस्य योग बना हुआ है। तो शनि भाई 5वें घर में बैठा है, वो उसी का घर है। तो शनि क्या करेगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, शनि आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और शनि का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये 7 वाला चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में जो नंबर 10 लिखा है, ये है मकर राशि, इसका भी मालिक शनि होता है। और चौथा घर आपकी कुंडली में बना है माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि अच्छा है, मतलब शनि आपका जो है ये 5वें घर का भी अच्छा कर देगा और चौथे घर का भी अच्छा करेगा। चौथा घर है मकान, वाहन। शनि की वजह से आपको लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलेंगे। तो अभी जो शनि की दशा चल रही है आपकी, ये आपको क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि संतान घर में बैठा है, उसी का घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है।
पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, मकान वन का सुख अच्छा दे देगा। और शनि की दृष्टियाँ भी हैं, 5वें घर में बैठ के दृष्टि पड़ेगी तीसरी 7वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि, शनि की है नीच राशि, ये 7वें घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। 7वां घर है पत्नी का घर, कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें आना, जैसे कि पत्नी का बीमार होना या पत्नी से मनमुटाव होना, या ये 7वां घर डेली की इनकम का घर है, डेली की इनकम में दिक्कतें आना, साझेदार के कामों में नुकसान होना, क्योंकि 7वां घर साझेदार के कामों का भी है। और मेष राशि जिन चीज़ों का कारक, मेष राशि देखो सर देखा जाता है, मस्तक, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और इसके साथ में पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है, इनकम को लेकर दिक्कत आना। और भी 10 पड़ेगी बाहर दूसरे घर के ऊपर थोड़ा सा धन। यहाँ पे देखो चलो ये भी कोई बात नहीं, यहाँ पे एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा आपकी कुंडली में। मतलब शनि हमने क्या देखा कि वो अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि जो 5वां घर है वो शनि का ही घर है, वो उसी घर में बैठा है। लेकिन अभी यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। और गड़बड़ क्या हुई है, आपको देखो दिख रहा होगा शनि कहाँ बैठा है, 5वें घर में। मुझे भी दिख रहा है भाई शनि 5वें घर में बैठा है। लेकिन भाई इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ, चलित कुंडली में इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा आ रहा है 6ठे घर के ऊपर, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दिख तो रहा है 5वें घर में बैठा है, लेकिन चलित में 6ठे घर के ऊपर आ चुका है। इसकी वजह से शनि 6ठे घर को भी एक्टिवेट कर देगा। अभी मतलब शनि की जो दशा चल रही है, ये शनि 6ठे घर के भी फल आपको देगा। और 6ठा घर खराब घर है। 6ठे घर से क्या देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। मतलब शनि आपको थोड़ा सा रोग भी देगा। अभी शनि की जो दशा है इसमें आपकी हेल्थ भी खराब होगी। आप चाहे नोट कर लेना, जब से दशा आई है हेल्थ में दिक्कतें कुछ ना कुछ आ रही होंगी। 6ठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ा देगा, आपके शत्रु पैदा होंगे आपके। 6ठा घर कर्जे का, कर्जदार भी बना सकता है। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ लागू होंगी। जहाँ तो रोग देगा, शत्रु देगा। 6ठा घर है कोर्ट कचहरी का, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ, वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ। और शनि एक 6ठे घर में आके, क्योंकि 4थे और 5वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा। 5वां घर संतान, 6ठा घर रोग, संतान को रोग देना, या संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होना, या संतान को लेकर कोई चिंता होना आपको। और शनि क्योंकि 4थे घर के मालिक माता, 6ठा घर रोग, माता को लेकर चिंता होना, या माता का रोगी होना, मकान वाहन को लेकर कोई चिंता होना। मतलब शनि देखो जी, अगर इस 6ठे घर के ऊपर ना होता फिर तो बहुत अच्छे फल देता, लेकिन गड़बड़ी ही ये हो चुकी, 6ठे घर के ऊपर आ चुका है चलित के हिसाब से, तो ये बुरे फल भी आपको भाई जरूर देगा। लेकिन अगर आप चाहते कि ऐसा किया जाए कि शनि बिल्कुल अच्छे फल दे, बुरे फल ना दे, मतलब अगर आपकी आज कोई आपको दिक्कतें आ रही, चाहे वो दुश्मन आपके हैं या कोई आपको संतान को ले चिंता है, वो मैं कारण भाई शनि बोलूँगा, क्योंकि संतान के घर का मालिक थोड़ा सा 6ठे घर के ऊपर है। और तो शनि के ही उपाय करो। अब शनि के उपाय आपने ज़्यादा करने हैं, क्योंकि बड़ा असर है। और आपको जैसे मैंने फ़ोन पे समझाया भी था, क्या समझाया था, कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं कि कुंडली के हिसाब से आपका जीवन चलेगा। जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हैं भाई, अच्छे बुरे कर्मों का भी आपको फल मिलेगा, ये भी आप नोट कर लो। वो आपको पता है कि आपने क्या अच्छा बुरा कर्म किया है, जहाँ भगवान को पता है, पूरे लिखे हैं भगवान ने आपके अच्छे बुरे कर्म। तो अच्छे बुरे कर्मों का फल कई बार इस जन्म में मिलता है, या अगले जन्म में आपको मिलेगा, या तो इस जन्म में मिलेगा। कई बार ये जो कर्म करते हैं हम, वो कर्मों का फल बच्चों को भी मिल जाता है, आगे हमारे जो बच्चे हैं। तो इसलिए भाई बुरे कर्मों से बचो प्लीज़, जितना हो सकता है ईमानदार हो, बनो, बेईमानी से पैसा मत कमाना। बाकी शनि के आगे अब प्रार्थना करनी, क्योंकि शनि क्या है, जज हैं, ये न्याय के देवते हैं। जैसे हम जज के पास जाते हैं, वो जज होता है, फैसला सुनाता है, शनि भी न्याय के देवता हैं। जो बंदा अच्छा बुरा कर्म करता है उसके हिसाब से भी फल देते हैं। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को जरूर जाओ। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, आप रोजाना भी जा सकते हैं, नहीं तो शनिवार को जाके माथा टेको, वहाँ पे प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं वो प्लीज़ दूर हो जाएँ। मुझे बच्चों का सुख अच्छा रहे, मेरे दुश्मन जो है वो दूर हो मेरे से, उनसे मैं बचूं, रोगों से बचूं, कर्जे से बचूं। प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो, मेरे से जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफ़ी मांगता हूं। तो मंदिर जाके प्रार्थना करो। दूसरा है शनि के जो पाठ पूजा वो भी आप करो, जिसमें से एक तो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। तीसरा है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो एक शनि कवच का पाठ है, वो आप पढ़ लिया करो। अगर हेल्थ में दिक्कत आती है तो ये पाठ पढ़ना है, कवच का पाठ। तो शनि मंदिर हो क्या जाना है हर शनिवार को, या रोजाना शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को। कवच का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको हेल्थ में दिक्कत है कोई। चौथा पे है, अगर आपको व्रत रखना आता, आप शनिवार का व्रत रख लो, शनिवार को इसका व्रत रख लो, कथा कर लो। नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो। पाँचवा पे है, शनि देवता की आरती कर लिया करो। पाठ पूजा के बाद रोजाना आरती आपने करनी है। यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे लिख देना कि शनि देवता की आरती, ये निकल आएगी। एक छठा उपाय है, शनि जो है हनुमान जी के भी भक्तों को बुरे फल नहीं देता, तो हनुमान जी की भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे कई उपाय, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, ये फिलहाल ये उपाय जरूर करो।
और ये तो होगी शनि की बात। अब आपके आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे आपके ऊपर देखो जी, छोटी दशा है बुध की। सवाल कि ये बुध कैसा है। ये जनवरी 24 में चली है दशा, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं और अभी 1 साल की पड़ी है। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। कितना आप धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी है। अब यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। मंगल को देख के पता चलेगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। और मंगल के अलावा दूसरे घर में क्योंकि सूर्य बुध बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम दूसरे घर में बैठे बुध की बात करेंगे। बुध आपको देखो जी 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा, ज़्यादा अच्छा है। शनि देखो जी इस कुंडली में लग्नेश शुक्र का है मित्र, मतलब शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। ये भी आपके लिए अच्छी बात है, योग कारक होने की वजह से भी शनि चलो अच्छे फल देगा। और बुध भी इस कुंडली में है योग कारक, भाग्यश है, लग्नेश शुक्र का है मित्र। अब बुध बैठे है दूसरे घर में, धन के घर में, और यहाँ पे बैठे है मंगल घर में। और बुध जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। और बुध इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये 9वां घर। जैसे मैंने बोला था 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वां घर देख के डिसाइड होगा। 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो भाग्यश कौन है, बुध। और बुध कहाँ बैठा, धन के घर में, मतलब भाग्यश चला गया धन, मतलब बुध ही दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्यवंशी फिर भी लाइफ में धन मिलेगा। आपकी भाग्य की बदौलत, आपकी किस्मत की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा। और इसके अलावा बुध और भी अच्छे फल देता है दूसरे घर बैठ के। परिवार के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, वाणी को बुध वाणी का कारक भी है। 8वें घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 12वें घर का भी, क्योंकि 12वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। 12वां घर खर्च का भी होता है और खर्चा चलेगा धन के घर में। तो बुध आपको धन देगा भी, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। मतलब ये जो बुध की दशा है ये वैसे ठीक है बुध आपका, क्योंकि दोनों योग कारक हैं। लेकिन बुध थोड़ा सा एक नेगेटिव फल क्या देगा, ये जो 1.5 साल की आपकी दशा चल रही है, थोड़ा सा आपका धन खर्च भी कराएगा। धन देगा भी लाइफ में, ऐसा नहीं धन नहीं देगा, लेकिन धन खर्च भी होगा। अब बुध के साथ देखो सूर्य बैठा है यहाँ पे, वैसे बुध दित्य योग बना है। अब सूर्य जो है आपका ये बहुत अच्छा है। सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, मंगल ग्रह है। और सूर्य मंगल को अपना अति दोस्त मानता है। तो सूर्य यहाँ पे आपको धन देगा। सूर्य धन कैसे देगा, सूर्य देखो जी पिता का कारक, आपको पिता से भी धन मिलेगा। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक, आपको सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। और सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 सिंह राशि, मालक सूर्य। 11वां घर होता है बड़े भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों से आपको धन मिल सकता है। यहाँ 11वां घर आमदनी, लाभ, ये लाभ का घर है। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, सभी चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर का मालक सूर्य धन घर में बैठा है, मतलब लाभ, धन, आमदनी, धन। सूर्य देखो आपको धन देगा, धन के मामले में सूर्य अच्छे फल देगा आपको। और सूर्य की दशा में चीज़ें बढ़ जाएँ, क्योंकि ग्रहों का जो असर है दशा में बढ़ जाता है। तो सूर्य आपका अच्छा है, खासकर धन के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जो आगे बढ़ते हैं, आपके गुरु के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बोला भी था, गुरु को थोड़ा सा विस्तार में समझाना। गुरु जहाँ बैठा ये है 10वां घर। अब 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे वो 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखते हैं और 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला मैंने आपको बोला है घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख के हमें पता चलेगा आपके 10वें घर के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में आपके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात करें। गुरु देखो जी बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है। एक बात मेरी और नोट कर लो, आपके सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। उसके कई कारण, लेकिन एक मेन कारण है कि ये ग्रह जो हैं अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगे। अगर उच्च के बैठे हैं वहाँ पे बैठ के अच्छा करेंगे। उच्च राशि है, अगर उस राशि में बैठे हैं उस घर का अच्छा करेंगे। अगर दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छा करेंगे। अगर नीच के बैठे हैं भाई बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी बुरे फल देते हैं। अब गुरु जहाँ बैठा 10वें घर में उच्च का, तो गुरु आपका भाई इस 10वें घर का तो कर देगा अच्छा। 10वां घर किसका है, काम काज। गुरु आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां पिता के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। लेकिन गुरु एक बुरा फल भी देगा, वो है ये 10वें घर से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। और चौथे घर में जो 10 लिखा, मकर राशि, नीच राशि गुरु की। गुरु मतलब चौथे घर को खराब कर देगा। और चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। मतलब गुरु की वजह से आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और वो भी कब आएंगी, गुरु की दशा में। और एक गुरु की दशा शनि की दशा से पहले आपकी निकल चुकी है।
मतलब गुरु आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन चौथे घर को ख़राब करेगा थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चौथे घर का मान लो चलो शनि फिर भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा फिर भी गुरु थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत देगा, लेकिन गुरु फिर भी आपके 10वें घर का अच्छा करेगा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो गुरु का घर है ये तीसरा घर जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, मतलब पराक्रम का साहस। वैसे अब गुरु आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और गुरु छठे घर का भी मालक है जहाँ पे 12 लिखा है, ननिहाल के लिए अच्छा है। अब आपका सवाल है कि गुरु का भाई दान करूं या ना हो। इसके बिल्कुल सभी ग्रहों के पीछे जो नंबर लिखा है इनकी पावर है। गुरु के पीछे 10 लिखा है, पावर 10 है। अगर आप इसकी पावर 10 को 0 करते हैं तो क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो भी कम हो जाएंगे, जो मैंने अभी अच्छे फल बोले हैं 10वें घर को लेके, और बुरे फल भी कम हो जाएंगे। मतलब दान से क्या होगा, इसके अच्छे बुरे फल दोनों कम हो जाएंगे भाई। और रत्नदान करोगे इसके अच्छे बुरे फल दोनों बढ़ जाएंगे। तो ना तो इसका आप दान करो ना ही इसका रत्नदान करो। करना क्या है, वैसे तो इसका भी कुछ बंद करो, क्योंकि इसका ना ही आपके अभी बड़ा रोल है, क्योंकि इसकी ना तो भाई आपके ऊपर दशा है ना कोई छोटी दशा है। तो मैं तो इसको बोलूँगा इसके आप उपाय चाहे रहने दो, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बोला शनि के उपाय आपके लिए है बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसका है बड़ा असर। और एक आपकी इसकी जो बुध की दशा है, बुध वैसे देखो बुध की आपको मैं फिर भी बोलूँगा 1-2 उपाय जरूर कर लो जब तक ये दशा आपकी 1 साल की भी पड़ी है। तो बुध के लिए एक तो है आप बुध का मंत्र आप किया करो, चाहे 1 माला कर लो 2 माला कर लो, जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम, ये मंत्र आपने जरूर करना है। अब आपके बढ़ते हैं, देखो जी यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको खोला था 10वां घर जो काम का घर है, इस घर में 4 लिखा है मालक, इसका चंद्रमा भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा सवाल की ये कैसा है, ये बैठा है चौथे घर में, क्योंकि सभी ग्रहों की कोई दृष्टि होती है, कईयों की 3 दृष्टियाँ, कईयों की 1 दृष्टि है। चंद्रमा बैठा चौथे घर में, इसकी 7वीं दृष्टि है, और ये 7वीं दृष्टि देखेगा 10वें घर को, और ये चंद्रमा का अपना घर है। मतलब आपका चंद्रमा भी 10वें घर का अच्छा घर देगा भाई। चंद्रमा भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है चंद्रमा भी। बाकी चंद्रमा इस चौथे घर का कारक भी थोड़ा सा माता के लिए भी अच्छा है, माता मकान वन के लिए अच्छा है। अब आपकी देखो जी कुंडली में सबसे नेगेटिव ग्रह है राहु। अब थोड़ा सा मैं राहु को विस्तार में समझा दूँ। राहु आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। राहु वैसे भी देखो जी खाली आपकी मैं बात नहीं कर रहा, ये इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इसकी जब भी दशा आएगी किसी के ऊपर भी तो दिक्कतें पैदा करता है, और ये जहाँ बैठता है उस घर को ख़राब जरूर करता है, किसी भी जहाँ मर्जी बैठ जाए। जैसे आपका राहु बैठा है 7वें घर में, तो 7वें घर को लेकर दिक्कतें जरूर देगा। 7वां अगर पत्नी का है, पत्नी वाली दिक्कतें आना कुछ ना कुछ खासकर राहु की दशा में आएंगी। 7वां अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आना, साझेदार के कामों में दिक्कतें आना। वैसे भी यहाँ पे बैठा भी देखो ये मंगल की राशि शत्रु राशि है, और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, इस घर को ख़राब कर देगा, कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें, घाटा हो जाना, लगन को देखेगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। 3रे घर को नीच राशि, और ये शुक्र को भी थोड़ा सा पीड़ित कर देगा आपके। शुक्र अगर शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि ना होती, शुक्र आपको अच्छे फल देता, लेकिन शुक्र पीड़ित है, मतलब शुक्र देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल में कमी आ जाएगी। अब राहु की दशा आपको मैं पहले दिखा दूँ कब है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला दशा के हिसाब से ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो राहु की दशा वैसे तो आपके आगे निकल चुकी है 87 से लेके 2005। आप चाहे नोट कर भी लेना, इस समय आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 87 से लेके 2005 तक, चाहे वो आपका काम काज कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होंगी। या पीछे राहु की दशा आपकी निकली है 18 से लेके 21 तक, इसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी। नोट कर लेना कि 8वां महीना 2018 से लेके 2021 तक भी आपको दिक्कतें आई होंगी। लेकिन आज आपके ऊपर बड़ी दशा शनि की है और छोटी दशा आपकी बुध की। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ होने वाली, वो क्या है, दूसरी दशा है बुध की, लेकिन एक तीसरी दशा चल रही है आपके ऊपर देखो इसकी मंगल की, और मंगल के बाद आपकी राहु की दशा भाई आने वाली है। देखो इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। कब आएगी, तीसरी दशा है, ये तारीख लिख लो 20/7/25, ये इसी महीने अभी 20 तारीख आने वाली है। 5 दिन के बाद, आज से 5 दिन के बाद भाई राहु की दशा आपकी स्टार्ट होगी और ख़त्म होगी 12वां महीना 25 में जाके। मतलब अभी ये 5-6 महीने आपकी दशा चलेगी भाई, तीसरी दशा राहु की, और इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, क्योंकि पत्नी घर में बैठा, पत्नी को भी दिक्कतें देगा, पत्नी से मनमुटाव होना, और भी सभी, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ देखो कहाँ कहाँ पड़ रही हैं इस घर को लेकर दिक्कतें, लगन को देके। तो अभी मतलब आपका दिक्कतें अभी की बढ़ेंगी आज से 5 दिन के बाद। तो अगर आप चाहते कि भाई राहु ऐसे दिक्कत ना दे, मैं क्या करूँ, तो राहु के आपने ये करने हैं उपाय, कम से कम मतलब 5-6 महीने तक ये आप ये उपाय करो राहु के। क्या क्या उपाय हैं, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय भाई पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तीसरा जो कि बेस्ट है, राहु की वस्तुओं का जितना हो सकता है दान करो। दान से 20 डिग्री जो है पावर इसकी कम हो जाएगी। अब दान इसका क्या है, आपको मैं वीडियो भेज दूँ, उसको देख लेना। कई प्रकार के दान है, जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करना, लेकिन एक सबसे बेस्ट दान है सतनाजे का दान जरूर करो। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो।
तो ये 5-6 महीने अब इसी साल मतलब ये पूरे उपाय 3 उपाय जरूर करने हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और दान, और राहु एक दानव ग्रह है, ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। शिव जी की पूजा उपासना कर लो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप लो। हनुमान जी के भी भक्तों को राहु जरा कष्ट नहीं देता, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। यहाँ पे देखो हनुमान जी आपका शनि भी अच्छा हो रहा है, राहु भी कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे, तो हनुमान जी के पाठ पूजा किया करो। मेन है हनुमान जी का रोजाना कोई ना कोई पाठ पढ़ो। आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे हनुमान जी के पाठ पिया करो। नीले कपड़े कम यूज़ करने आपने। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी जो पहला हाँ एक और बात, क्योंकि जो ये मान लो आपकी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाता है। 7वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालिक इसका मंगल, तो आपकी पत्नी के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा। और बुरी बात क्या है कि मंगल भी आपका 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, वो घर अच्छा नहीं। 12वां घर खर्च, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं जहाँ ये मंगल बैठा है। एक तो मंगल 12वें घर में, खराब घर में, और वहाँ बैठा भी बुध की राशि, शत्रु राशि। और 7वें घर से 6ठे घर में बैठा है, विवाह भंग जो बना है। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको पत्नी को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, और ये पत्नी वाली दिक्कतें भी देगा, मंगल दोष भी बना है और भी दिक्कतें देगा, क्योंकि मंगल आपके इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल, और मंगल 12वें घर बैठा है खर्च के घर में। तो मंगल आपका धन भी खर्च कराएगा, धन की हानि होना, और भी दिक्कतें देगा। 12वें घर में मंगल बहुत सारी दिक्कतें देता है, मार्केश भी है, खर्चे, पत्नी वाली दिक्कतें, इनकम को लेकर दिक्कतें, खर्चे, मतलब इसकी भी जब भी दशा आपकी आएगी भाई, कभी भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब इसकी भी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो तीसरी दशा आज आपकी चल रही है, 5 महीना 25 में चली है, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं, और ये भी 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। और अभी बड़ी दशा इसकी पहले निकल चुकी है, 80 में चली थी आपकी, 87 में ख़त्म हुई है। इसके लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो आपका देखो जी, हम बुध देख लिया है, सूर्य देख चुके हैं, चंद्रमा देख लिया, गुरु देखा, राहु देखा, शनि देख चुके हैं, मंगल देख चुके हैं। अब पहले घर में जो केतु बैठा है इसकी बात करते हैं। आपको जिसमें 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक इसका शुक्र। शुक्र को देख के हमें पता चलेगा आपके बारे में। और शुक्र के अलावा पहले घर में क्योंकि केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। अब केतु बैठा है पहले घर में, शुक्र घर में, शुक्र को अपना मानता है दोस्त। देखो जी कुंडली में जो कुंडली होती है इसमें राहु केतु 2 दानव ग्रह हैं, अति दानव हैं। ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देते हैं। अब केतु पहले घर में बैठा आपके शरीर के ऊपर, है तो दोस्त का घर, लेकिन फिर भी केतु जिन चीज़ों को कारक है, ये खराब चीज़ों को कारक होते हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग, मतलब केतु पहले घर में बैठ के आपके शरीर के ऊपर बैठे हैं तो आपको चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, भाग दौड़ देगा, स्ट्रगल देगा। जैसे आपने बोला भी था कि बचपन से ऐसी दिक्कतें आई हैं, वो कारण केतु भी है, लगन में बैठा है शरीर के ऊपर। अजीब सा डर लगता है, भय लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ चीज़ें अच्छी भी देता है केतु, मोक्ष का कारक, धार्मिक कई बार बना देता है, धर्म की लाइन की लेके तरफ जाता है केतु, लेकिन हेल्थ भी ख़राब करता है। हेल्थ भी देखो 2 प्रकार की होती है, शरीर कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। आपका है तुला लगन, तो यहाँ पे देखो तुला लगन में केतु का फल। तुला राशि पर केतु होने से जातक चिंतित, अशांत मन रहता है, शारीरिक सुंदरता में भी कुछ कमी, दुष्ट जनों से भय होता है, भाई बंधुओं से जो पत्नी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जातक अपने प्रकार हिम्मत से करने को समय करता है। जिस लगन को शुभ ग्रह का योग अथवा दृष्टि ना हो, शुभ ग्रह की कोई दृष्टि तो है नहीं, तो जातक को शरीर कष्ट होता है। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होती फिर दिक्कत ना आती। तो ये केतु आपको शरीर कष्ट देगा। मैं कष्ट फिर बोल रहा हूँ, मानसिक कष्ट भी, शरीर कष्ट दोनों, मानसिक तनाव, उद्र आदि विकार रहते हैं। और केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। तो केतु के लिए कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, ये केतु का दान है, इससे शांत होगा। मतलब कुंडली के हिसाब से आपको मैं जो उपाय बता दूं, एक तो देखो जी उपाय शनि के ज़्यादा करो, क्योंकि 6ठे घर में आ रहा है और आपकी जो दिक्कतें भी हैं, संतान को चिंता या और भी शत्रु बढ़ रहे हैं, कारण शनि है बड़ा, तो शनि के जो उपाय हैं ज़्यादा करो। दूसरे नंबर पर अपने उपाय करने हैं, बुध की दशा चल रही दशा, तो बुध का मंत्र बोला, ये चाहे करो चाहे ना करो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप फिर भी मैंने चलो आपको बता दी, वो आप देख लेना। और अभी क्योंकि मैंने बोला है 5 दिन के बाद राहु की दशा आने वाली, तीसरी दशा, असर वैसे कम है, तीसरा दशा है तो असर काफ़ी कम है, फिर भी राहु के भाई उपाय जरूर करो, कम से कम 5-6 महीने के लिए। जो 3 उपाय मैंने बोले हैं, दोनों पाठ
और दान की वीडियो भेज दूंगा, आपको देख लेना। सतनाजे का दान जरूर करना, ये पंचों को डाला करो। और केतु जो लग्न में बैठा है, ये भी थोड़ा सा आपको जो आपने बोला चिंता होती है, परेशानी, केतु भी करना है। कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। और बाकी आप चंद्रमा के लिए रहने दो। शुक्र आपका चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अस्त भी है, और इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है, ये भी पीड़ित है थोड़ा सा। और गुरु के पाए रहने दो, कोई इसका दान नहीं करो, कोई पाठ पूजक रहने दो भाई। सूर्य के पाए रहने दो। और तेज शनि के पाए हो चुके हैं। बुध का आपको मैंने बोला जब तक 10 1 साल के लिए आप कर सकते हैं। राहु के जरूर करो। और ज़्यादा आप कोशिश करो, जो मैंने आपको बोला है, जैसे कि आपको आपका जो धर्म है उसको फॉलो करो। मैंने आपको नाम जपने के लिए बोला है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें से कोई भी एक नाम जपा करो। आपको ये ज़रूर करना है। कोई भी एक नाम रख लो, सुबह अपना आधा पौना घंटा, चाहे स्टार्टिंग में 10 मिनट जपो, जपना जरूर है। और मन में रखना है उस भगवान को सोच के कि भगवान जी आपका नाम है पूरा। जैसे मैं हूँ, मैं अपना वाहिगुरु जपता हूँ सुबह आधा पौना घंटा, वाहिगुरु वाहिगुरु, ऐसे आपको इसमें से कोई भी नाम जपा करो। और इसके अलावा देखो जी, आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर करना है आप शुक्र का रत्न धारण कर लेना। कोई अस्त बैठा है, इसका रत्न आप एक धारण कर लेना। इसके अलावा ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, तो आपके जो सवाल होंगे वो लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। ज़्यादा पाए मैं आपको शनि के लिए बोलूँगा, उसके ज़्यादा करो एक बार। और मैं लास्ट में फिर बोलूँगा भाई, ईमानदार रहो, और जितना उसका भी अच्छे कर्म करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, कभी गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाला करो। रोजाना सुबह शाम मंदिर जाओ, और सुबह अपना 10 20 मिनट आधा घंटा जो नाम बोला है वो जपो। इसके अलावा एक काम और करना है, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। वैसे तो अभी आपने बोला आपको पेंशन आ रही है, फिर भी आप कोई 500 रुपया या 1000 ऐसे हर महीने वो निकाला करो। वो चाहे कहाँ पे निकालना, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना, वहाँ पे जाके वो दान करो। उससे क्या होगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, फजूल के दिन आपका खर्च नहीं होगा, और भी हज़ारों फ़ायदे होंगे। और किसी कथावाचक की कथा जरूर सुननी है आपने 10 20 मिनट, चाहे 10 मिनट ही सुनो। रोजाना कथावाचक की कथा सुना करो, कोई भी कथा हो, चाहे वो सिख धर्म के जैसे कथावाचक है उनकी सुन लो, या कोई भी आपको जिसकी अच्छी लगती है, चाहे प्रेमानंद जी हैं जैसे आज काफ़ी, उनकी सुन लो। उससे आपका धर्म का ज्ञान बढ़ेगा। और बाकी आपने जो गुरु के लिए बोला था कि इसका दान करो, क्योंकि देखो दान से इसकी पावर कम होगी। अच्छे फल भी दे रहा है, अच्छे फल भी कम हो जाएंगे भाई, बुरे फल भी कम हो जाएंगे। तो मैं तो इसको ज़रा बोलूँगा दान इसका रहने दो भाई। करना है दान इसका राहु का करो, ये शांत करो, क्योंकि इसकी अभी दशा आपकी 5 6 महीने के लिए चलेगी। केतु का दान करो, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। और बाकी आप चाहे दान रहने दो। और दान करना, पिंगलवाड़ में जाओ, जहाँ की ज़रूरतमंद है उनको कोई दान कर दो, वो दान आपका लगेगा भी। अनाथ आश्रम चले जाओ, कोई पागल खाने चले, वहाँ पे जाके कमाई का कुछ हिस्सा दान कर दो, उसका हज़ारों फ़ायदा है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कोई बात समझ नहीं आई, आप मुझे शाम को कॉल करके पूछ लेना।